हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, व्हाई द मेथड ऑफ कंप्लेनिंग द स्क्वायर। हिंदी में इससे है कि हमें क्या करना है इसमें कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। इसमें आप सबसे पहले एक चीज पे ध्यान दीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि मूलों का अस्तित्व हो। यदि मूलों का अस्तित्व है, यानी कि उन्होंने इंग्लिश मीडियम में क्या लिखा है, इफ दे एग्जिस्ट, कि यदि इसमें है अस्तित्व में, यानी कि इसके रूट हैं, तभी आपको फाइंड करना है। और यदि ये रूट नहीं है, यानी कि मूल नहीं है, तो आपको इसे फाइंड नहीं करना है। इसलिए सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमें इसका क्या करना है कि सबसे पहले ये फाइंड करना है कि यह जो लिखा हुआ है उन्होंने कि इफ दे एग्जिस्ट, कि इसके मूल वास्तविक हैं, अस्तित्व में हैं या नहीं। तो पहले हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे कि इसके जो रूट्स हैं उन्हें देखना है। तो रूट्स हम कैसे निकालेंगे कि जे एग्जिस्ट है, यानी कि अस्तित्व में है या नहीं। तो सबसे पहले हम चाहें आप इसको इस 4.3 का इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, चाहे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो वो करना जरूरी है, क्योंकि यदि हम डायरेक्ट इसको कंप्लेनिंग द स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से शुरू कर देते हैं तो हमें जो ऊपर का आधा क्वेश्चन है इसके नंबर कट हो जाएंगे एग्जाम में। इसलिए थोड़ा सा है, उसको आप समझ भी लीजिए, उसको चाहे आप ये समझ लीजिए कि ये इस चैप्टर 4.3 का इंट्रोडक्शन हो गया। कि हमें इसको सॉल्व करने से पहले क्या करना है कि जो एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमने आपको जो बताया था कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघात समीकरण है, ये किस पर आधारित है, ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। यह एक जनरल इक्वेशन है, एक व्यापक समीकरण है। इसी पर ही पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे क्वेश्चन इसी पे आधारित हैं, उसी से सवाल होंगे इसके। अब इसमें हमें इसको देखना है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे कि इससे हम तुलना करेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इन्होंने क्या दिया है 2x, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0। अब हम इसको इससे सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इसकी तुलना इससे करना है, कंपेयरिंग द, आप यदि लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, कंपेयरिंग द इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि x² का गुणांक किया, कोफिशिएंट क्या है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2। b का गुणांक किया, कोफिशिएंट क्या हो गया -7, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो c इजिकल टू क्या हो गया 3। अब इसको हम इस फॉर्मूले में रख रहे हैं b² माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है, या तो आप एक काम करिए इसकी वैल्यू रख लीजिए, या पहले हम आपको इसकी कंडीशन बता देते हैं कि किस तरह से यह एडजस्ट होता है, एग्जिस्ट है या अस्तित्व में है या नहीं है। यदि b² माइनस 4ac बड़ा है 0 से, यानी कि b² माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है 0, तब हम इसे क्या करेंगे, इसमें हम क्या लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको लिख देते हैं कि इसके दोनों मूल अस्तित्व में हैं, दोनों मूल अस्तित्व में हैं और
वास्तविक, वास्तविक और असमान है। यह किस कंडीशन में आता है? जबकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 से होगा। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसको लिखना, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन भी होना चाहिए, या तो ग्रेटर देन हो या 0 के बराबर हो। इसमें हम क्या लिखेंगे? बोथ द रूट्स ऑफ quadratic equation are real and different। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के क्या है? ग्रेटर देन 0 है या 0 के बराबर है, तो इसके मूल क्या होंगे? अस्तित्व में होंगे, यानी कि रियल रूट होंगे। और यदि ये नहीं है, 0 से छोटा है यानी कि नेगेटिव हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? इमेजनरी, यानी कि रियल रूट नहीं होगा। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि अब हम इससे, जब हमने ये इसकी तुलना की है, तो बी स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिख देंगे? इसकी बी की वैल्यू क्या है? 7। फिर माइनस 4ac, 4 के प्लेस पे 4, ए के प्लेस पे ए कितनी है? 2, और बी कितना है? सॉरी, सी कितना है? 3। तो जब हमने इसको किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, क्योंकि स्क्वायर होगा माइनस का। 49 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि यह क्या हो गया? 25 इसके बच गए। तो जो 25 हैं वो क्या है? 0 से बड़े हैं। जब ये 0 से बड़े हो गए तो ये क्या हुआ? इसके रियल रूट है, यानी कि जो उन्होंने कहा था क्वेश्चन में वो क्या है? यस में आ रहा है उसका उत्तर। इफ दे एग्जिस्ट, यानी कि मूल अस्तित्व में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस रूट इज, रूट्स आर लिख लीजिए, रूट्स आर, क्योंकि 2 निकलेंगे इसके रूट्स, यानी कि हाँ मूल अस्तित्व में है। जब ये मूल अस्तित्व में है तो अब हमको इसे आगे सॉल्व करना है। उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि यदि वो एग्जिस्ट है बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, यदि मूल अस्तित्व में है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल कीजिए। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन जो है, इतना करने के बाद में अब क्वेश्चन हमारा शुरू होता है। यह आपको लिखना जरूरी है। यदि जब 5 मार्क्स का आता है तो यदि आप नहीं लिखते तो 2 मार्क्स इसमें आपके कट जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इजिकल टू 0। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसमें हमें क्या पूर्ण वर्ग बनाना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो इसमें हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे क्या कि डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2। अब इसको हम पूरे को करना है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसको पहले उधर ले जाते हैं, या तो 2x स्क्वायर माइनस 7x इजिकल टू माइनस 3। अब इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसके नीचे भी 2 आ गया, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। अब जब यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया तो इस 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गए, बच गया क्या? x स्क्वायर माइनस 7x अपॉन 2 और माइन इजिकल टू, ये इधर आके हो गया माइनस 3 अपॉन 2। अब ये यहाँ तक आ गया। अब हम आपसे कह रहे हैं कि यदि हम किसी नंबर में, जैसे हमारे पास में 7 अपॉन 2 है, इसमें हम 5 अपॉन 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 को 5 से काट दिया तो 1 आ गया।
तो इसी तरह से जब हमें इसको सॉल्व करना है तो हम इसको 2 से ऊपर नीचे, यानी जो इसका x का कॉफिशिएंट है क्या है 7/2, इसको हम क्या करेंगे 2 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यदि हम इसको 2 से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, अभी तो हमने इसमें मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, यदि हम इसको कैंसिल कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, और 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर हमने लिख दिया 7/2 जो कि हमारे डिवाइड करने से आया था, इजिकल टू -3/2। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब इसके आगे हमें क्या करना है कि यदि हमने यहाँ पर लिया x², इस 2 7 जा 14 होते हैं और जो x होता है, तो यदि यहाँ पर 2 × 7x है, तो यदि हम इसको 2x × 7 कर देते हैं तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख रहे हैं 2x फिर इंटू लगा के 7, क्योंकि बात वही आ गई, और जो 2 2 जा 4 है, तो इसको हम चाहे इसके नीचे लिखें या इसके नीचे लिखें, बात एक ही है, और इजिकल टू यहाँ पे कितना आ गया -3/2। अब इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें क्या लिखा है कंप्लेंटिंग स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। तो हमें इसे पूर्ण वर्ग बनाना है, तो जो 7/4 है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम ऑन एडिंग 7/4 स्क्वायर टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, यानी कि दोनों ओर 7/4 स्क्वायर करने पर का वर्ग करने पर। अब ये यहाँ तक आ गया। अब हम इसे दोनों तरफ इसके क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पहले x² -2x × 7/4 एडिंग करना है ना, तो यहाँ पर हमने लिख दिया स्क्वायर, फिर दोनों तरफ करना है हमें एडिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे इजिकल टू 7/4 स्क्वायर, और ये माइनस के 3/2 एज इट इज आ गए। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हमें यह क्या हो गया x²। अब यह आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये हमने जो यहाँ तक का किया है यह कुछ ऐसा है कि जो हम पहले भी कुछ कर चुके हैं इसके बारे में। जी क्या है, a² - 2ab + b² है यहाँ पर, a² - 2ab + b² इजिकल टू a - b होल स्क्वायर। यहाँ तक है। तो इसको हम इसकी जगह पर a की वैल्यू क्या थी x और b की वैल्यू थी 7/4, तो इसकी जगह हम ये अभी तो लिख सकते हैं कि x - 7/4 होल स्क्वायर। हमने जो यहाँ तक लिख दिया, और यहाँ पर क्या आ गया 7/4 होल स्क्वायर है, तो 7 का यदि स्क्वायर किया तो कितना आ गया 49, और 4 का किया तो आ गया 16, और माइनस के आ गए 3/2। यहाँ तक का हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यदि हम दोनों, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको आगे का स्टेप बताएंगे। 7/4 स्क्वायर, इन दोनों को किया, इनका एलसीएम लिया 16 आया, 16 का 16 में डिवाइड किया 1 आया, 1 का 49 में मल्टीप्लाई किया, 2 का इसमें डिवाइड किया न्यूमरेटर में, यानी कि हर में 8 आया, 8 का 3 में मल्टीप्लाई किया, कितने आ गए, अब यहाँ पे आ गए 25/16, और यहाँ पर आ गए x - 7/4 स्क्वायर। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि
ये इधर स्क्वायर है और इधर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो हमें दोनों तरफ इसको रूट करना है, यानी कि दोनों तरफ इसके करनी लगा देंगे। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि यदि हम किसी भी नंबर में यदि दोनों साइड में कोई भी संख्या को यदि हम रूट करते हैं, स्क्वायर करते हैं, प्लस करते हैं, माइनस या डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो उससे उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ से रूट करेंगे। हमने क्या किया, इधर भी रूट का साइन लगा दिया और इधर भी रूट का साइन लगा दिया। अब जब दोनों तरफ हमने रूट का साइन लगाया तो इस रूट से तो ये रूट कट गया, क्योंकि हमने पहले आपको कई बार इसमें बताया है, जैसे 2 यहाँ पर रूट है तो इसको क्या हो जाएगा, इस 2 पे यदि जे वाला रूट है तो जे हो जाएगा 1/2 और जे स्क्वायर है इससे जे कैंसिल हो गया, वापस कौन सा नंबर आ गया, फुल नंबर। अब इसका हमने किया तो यहाँ पे क्या आया, x - 7/4 इजिकल टू इसका 25 का रूट कितना हुआ 5 और 16 का कितना हुआ 4। जब भी रूट होता है तो उसके आगे प्लस और माइनस 2 साइन दिए रहते हैं, तो यह भी क्या हुआ हमारा प्लस का और माइनस का हो गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x इजिकल टू, पहले हम प्लस का साइन लेंगे, यहाँ पर पहले हम प्लस का साइन लेंगे, उसके बाद माइनस का साइन लेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे +5/4 और यह इधर माइनस के हैं LHS में, तो उधर जाके क्या हो जाएंगे, प्लस के 7/4। आप यदि चाहें तो यहाँ पे लिख जरूर दीजिए, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन। हमने पहले पॉजिटिव साइन लिया तो x का हमारा क्या निकली वैल्यू, इन दोनों का एलसीएम लिया 4 आया, ऊपर के नंबर प्लस हो जाएंगे इसमें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो जी कितना आ गया 12/4 यानी 3। एक x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब दोबारा हम फिर क्या करेंगे, x इजिकल टू -5 ये हमारा 1 आ गया, 5/4 लेंगे। अब ये जो x माइनस के 7/4 हैं जो उधर चले गए तो प्लस के 7/4 हो जाएंगे। फिर हमने इसका एलसीएम लिया 4 आया, यहाँ पे कितने आ गए -5 और यहाँ प्लस के 7 इजिकल टू कितना आ गया 2/4। यहाँ पर भी हम इसी तरह लिख देंगे, ऑन टेकिंग नेगेटिव साइन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, यहाँ पे लिखिए प्लस का, या तो आप प्लस लिख लीजिए, प्लस नहीं आप लिखना यहाँ पर धनात्मक चिन्ह लेने पर और यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। जब हमने धनात्मक चिन्ह लिया तो हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, यानी कि हमारा 1 कितना निकला, उसका जो मूल है वो 3 आ गया, और जो सेकंड निकला तो 1/4 यानी कि 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर 3 and 1/2। ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेना, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखना, दिए गए समीकरण के मूल 3 और 1/2 हैं। यह क्वेश्चन कौन सा हो गया, 4.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।